तो अब आपको वानोस का मतलब समझ में आया कि अलग अलग शेयर्स अगर अलग अलग वक्त पे आउटस्टैंडिंग है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर जो है उसको टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो बाईबैक का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें कैसे वानोस निकलेगा, सेम तरीका है। मान लो ओपनिंग में कंपनी का 1,20,000 शेयर था, 1/7 को फ्रेश इश्यू हुआ 30,000, तो 1,20,000 शेयर कितना दिन तक रहा, अप्रैल मई जून। फिर जुलाई में 1,50,000 शेयर हो गया, वो कब तक रहा, क्योंकि बाईबैक हुआ 1/1/2023 को 12,000 शेयर का। तो आप ये समझो कि कुछ दिन तक कंपनी का 1,20,000 शेयर रहा, फिर 150 हो गया और फिर 138 हो गया। बाईबैक में नंबर ऑफ शेयर गिर जाता है, तो 1,20,000 शेयर 3 महीना तक रहा, अप्रैल मई जून। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1.5 लाख शेयर 6 महीना तक रहा, फिर 138 3 महीना तक रहा। 3/12 6/12 3/12 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 139,500 बिकम्स योर वानोस। इसी को पफेस से डिवाइड करना, पफेस डिवाइडेड बाय वानोस इज योर ईपीएस, बेसिक ईपीएस। अगर कंपनी का पार्टली पेड शेयर है तो आपको फ्रैक्शनल शेयर ट्रीट करना है। मतलब अगर सम बोला कि 1 लाख शेयर 10 ईच 6 पेड अप, तो आप बोलिए ओके 60,000 शेयर्स। आप बोलिए ये सब एक एक शेयर 0.6 शेयर के बराबर है, तो बोल दीजिए देयर आर 60,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इसको फ्रैक्शनल शेयर की तरह ट्रीट करना है। अब आता है डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। मान लो एक कंपनी की बैलेंस शीट में 2 क्लास ऑफ शेयर है, ए और बी। ए में 1 लाख शेयर है, बी में 1 लाख शेयर है। क्लास अलग क्यों है, इसको कंपनी डिविडेंड देती है, इसको कंपनी डिविडेंड देती है मान लो 1 रुपया, तो इसको देती है 1.2 रुपीज। सर क्यों, ऐसे करके इशू किया गया दोनों को। तो सर कैसे करें इस केस में, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सेम क्लास में ले आओ। तो सर 1 लाख इंटू 1 तो करेंगे तो 1 लाख ही होगा। ये जो 1 लाख शेयर को 1 माने 1.2 डिविडेंड मिलेगा, तो इसको बोल देंगे 1,20,000 शेयर है, तो टोटल 2,20,000 शेयर हो गया। 2,20,000 शेयर को डिवाइड कर दो, माने पफेस डिवाइडेड बाय वानोस, तो अकॉर्डिंगली आपको ईपीएस मिल जाएगा। फिर सर दोनों का तो अलग अलग ईपीएस लेना होगा। हाँ, तो जो ये आपने दोनों को एक क्लास में डिवाइड किया ना, दोनों को ए बना दिया, एक तो ए था ही, बी को भी आपने ए बना दिया। बाद में बी का ईपीएस अगर निकालना होगा तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर इसको एग्जांपल देकर सिखाइए। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कंपनी का पफेस आया, पूरा एग्जांपल कंप्लीट, कंपनी का पफेस आया 4 लाख। कंपनी के पास 2 क्लास ऑफ शेयर है, ए और बी, दोनों इक्विटी शेयर है। ए 1 लाख, बी 2 लाख कर देता हूं। ए को अगर x डिविडेंड मिलता है तो बी को मिलता है मान लो 1.2x। इसको 5 रुपया मिलेगा तो इसको 6 रुपीज, इसको 4 मिलेगा तो इसको 4.80, इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसको 1 रुपया 20 पैसा। तो सर अब करना क्या है, दोनों को सेम क्लास में ले आओ। अगर ये 2 लाख शेयर को 1 रुपया 20 पैसा डिविडेंड मिलेगा तो 2 लाख इंटू 1.2, इसको बोलो दिस इज 2,40,000 शेयर। और ये तो 1 लाख का 1 रुपया डिविडेंड ही मिल रहा है, एक्स ही मिल रहा है, तो इसको बोलो दिस इज 1 लाख। तो हम क्लास ए जैसा था वैसा छोड़ दिए, क्लास बी शेयर को क्लास ए के जैसा बना दिए। क्योंकि 2 लाख शेयर को 1.2 टाइम डिविडेंड मिलेगा, तो हम इसको बोले दे आर 2,40,000 शेयर एज क्लास ए। बी क्लास का 2 लाख शेयर इज इक्वल टू या इज इक्विवेलेंट टू 2,40,000 शेयर ऑफ क्लास ए। तो सब मिला दिया तो 3,40,000 शेयर हो गया। अब 4 लाख डिवाइडेड बाई, अगर मैं ईपीएस निकालूं तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 340 निकल जाएगा और आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 340 1.176। ये जो 1.176 आया ना बेटा, ये क्लास ए का ईपीएस है। क्योंकि मैंने बी को भी ए बना दिया था, बी का 2 लाख शेयर को मैंने 2 लाख नहीं बोला, 2,40 बोला। तो सर फिर क्लास बी का ईपीएस कैसे निकालोगे, 1.176 इंटू 1.2। ये लोग 1.2 टाइम वेटेज रखता है ना, तो 1.176 इंटू 1.2, तो 1.4112 आ जाएगा क्लास बी का ईपीएस। ओ
सर दोनों नंबर ऑफ शेयर को इक्विवेलेंट कर लिया जाए, एक क्लास में कन्वर्ट कर लिया जाए, उसका ईपीएस निकाल लिया जाए, फिर बी क्लास का ईपीएस निकालने के लिए उसका जो डिविडेंड का राइट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। आंसर इज करेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन कर दिए, बाकी हर केस आपको एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन किया जाएगा, और जब आप सम्स करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं एक बार रीड करता हूं। डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, in accordance with their dividend rights, we convert them into same class and find one-os. EPS will be found out. Thereafter, EPS of different class will be worked out.